तो हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से हैं। आपका एन के बरवड़ मैथ्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और छोटों को प्रणाम। देखिए, आज अपन हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक संधि विच्छेद, जो अपने बोर्ड क्लासेज और राजस्थान बोर्ड एंड एनसीईआरटी की बुक्स के माध्यम से बनाए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो रीट पटवार एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं। तो देखते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10 में से 10 क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। तो अपन बिना समय गवाए आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही है। देखिए बच्चों, आजकल जो क्वेश्चनों का ट्रेंड है वो बदल चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, चारों ऑप्शन आपको आने जरूरी हैं। इसका मतलब आपको संधि का पूरा कॉन्सेप्ट पता है, तभी अपन क्वेश्चन को क्लियरिटी से कर सकते हैं। तो किस शब्द की संधि सही है। गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, एक प्लस एक, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है भाई, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, प्लस का चिन्ह है। तो गति प्लस अवरोध गत्यावरोध बनता है। एक प्लस एक क्या एक एक बनता है। पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति बनता है। नदी प्लस अर्पण नदी अर्पण बनता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा एक सही है। तो देखिए, गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध, गति के अंदर लास्ट के अंदर ए की ध्वनि आई है और अवरोध में ए आया है। तो ई धन ए मिलकर क्या बनता है, ये बनता है ये। और यहाँ पर यण संधि बन रही है, इको यणची। तो इसलिए यहाँ पर यही बनना था, यहाँ बन चुका है या, तो ये गलत हो गया। सेकंड, एक प्लस एक, यानी एक का ए के बाद में ये आ रहा है और ये बनकर क्या बनेगा, ए ही बनेगा। यानी यहाँ वृद्धि हो रही है। जब ए आ के बाद में ए ऐ ओ औ इत्यादि आते हैं तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। इसलिए ये उदाहरण किसका है, वृद्धि संधि का है। तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। वृद्धि संधि में यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए, डबल मात्रा आनी चाहिए थी। वृद्धि संधि में ऊपर डबल मात्रा आती है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पितृ प्लस अनुमति, यानी पितृ में री की ध्वनि आ रही है प्लस ए, तो री प्लस ए से रे बन जाता है। तो ये तय प्लस रे का त्रय बन जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये अपना आंसर होगा। डी देखते हैं, नदी प्लस अर्पण, नदी धन अर्पण नद्यर्पण। तो देखिए यहाँ पर ई प्लस ए, ई और ए ये बनता है, इसलिए यहाँ पर ये भी गलत है। इसका आंसर होता न द यर्पण, नदी अर्पण, यानी नदी प्लस अर्पण। ये भी यण संधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर ये नहीं होकर ये होता, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा सी राइट। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तन्मय का संधि विच्छेद है। तन्मय, अब देखिए तन्मय का अपन संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं। तन्मय को अपन लिखते हैं तद प्लस मय। अब देखो, इसको यदि अपन जोड़ते हैं वापस, तो यदि तय या दय के बाद में पंचम अक्षर आता है तो पूर्व अक्षर का भी पंचम हो जाता है। तो तय अपने पंचम में बदल जाएगा, किस में, तय बदल जाएगा नय में। तो यहाँ पर ये नय और मैं मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तन्मय। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा
तद प्लस मैं, तो क्या आंसर होगा यहाँ? तद प्लस मैं, आंसर सी राइट। नेक्स्ट, परमार्थ शब्द का संधि है परमार्थ, तो बताइए क्या ए होगा, बी, सी या डी? तो परमार्थ, परमार्थ शब्द में संधि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर दीर्घ हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, दीर्घ, और इसको अपन यदि तोड़ते हैं दो शब्दों में तो ये बन जाएगा परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। यहाँ पर भी ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए आ रहा है, और ए मिलकर क्या बन गया, आ, और ये हो गया दीर्घ। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, तो ये तो सरल है, सभी कर दोगे आप। अभिषेक, अभिषेक का मतलब होता है, अभिषेक में संधि विच्छेद की बात करते हैं अपन, तो अभिषेक में संधि विच्छेद होगी अभि प्लस सेक, यानी जब ई के बाद में ये दंते से आ जाता है तो उसका मूर्धन्य से हो जाता है। क्या हो जाता है, मूर्धन्य से हो जाता है। ई के बाद में दंते से का क्या हो जाता है, मूर्धन्य से हो जाता है, इसलिए अपना इसका राइट होगा अभि प्लस सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है, अच्छा क्वेश्चन है ये, सत्य है क्या? छत्र प्लस छैया, तरु प्लस छाया, रथ प्लस छंद या शीतल प्लस छाया? तो देखिए जब भी ए आ ई यू के बाद में यदि छ आता है तो छ से पूर्व च का आगम होता है। यहाँ पर इनसे पूर्व च का आगम होगा, किसका, च का, तो इनसे पूर्व च आना चाहिए और यहाँ पर च नहीं है इसलिए गलत। तरु प्लस छाया, यहाँ पर भी च का आगम होना चाहिए था, यानी ये अक्षर में छ से पहले च आना चाहिए था, ये भी गलत। रद प्लस छंद, रद प्लस छद, रद छद, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर च का आगम है, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, शीतल प्लस छाया, ये भी देखो रॉन्ग है, इसमें भी च का आगम नहीं हुआ, इसलिए ये भी च का आगम होना चाहिए था, तो ये भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? तो वाग प्लस दंड वागदंड, दिक प्लस गजेंद्र दिगजेंद्र, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, वाग प्लस वज वागवज। तो यहाँ पर कौन सा पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो क्या पहला सही है, वाग प्लस दंड वागदंड होता है, होता तो है, लेकिन ये क्या आधा होता तब ये क्वेश्चन सही होता, इसलिए यहाँ अलंत नहीं है, इसकी वजह से ये गलत। दीक प्लस गजेंद्र दिगजेंद्र, तो दी प्लस गजेंद्र दिगजेंद्र होता है, लेकिन यहाँ कै का अपना तीसरा वर्ण गह में बदलता है, ये तो गह और आता, इसलिए भी गलत। दीक प्लस दर्शन दीग दर्शन, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर अपना सी राइट। डी भी गलत है, डी भी गलत होगा। अन्वय का संधि विच्छेद है, देखो अन्वय शब्द है ये यहाँ से टूटता है, इसका अपन यदि संधि विच्छेद की बात करते हैं तो ये बनता है अनु प्लस ए, अनु प्लस ए, उ और ए मिलकर क्या बनते हैं, वह का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ पर यण संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, देखो नहीं पूछा है इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तेजो मूर्ति, मनोरंजन, प्रत्यक्ष, परोक्ष, तो अपन इसकी संधि की बात करते हैं तो तेजो मूर्ति का संधि विच्छेद होता है तेजः प्लस मूर्ति, इसलिए ये तो है, ये तो होगा मनोरंजन, मन प्लस
रंजन, मन प्लस रंजन ये भी होगा। प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो इसका संधि प्रति प्लस एक्स या एक्सी होगा, प्रति प्लस एक्सी होगा। यहाँ ई और ए मिलकर ये का निर्माण करते हैं और ये बनने के कारण ये कौन सी संधि हो गई, ये हो गई यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण। देखो बच्चों, इस प्रश्न में ज़्यादा कंफ्यूज अपन कहाँ होते हैं, इस प्रश्न में ज़्यादा कंफ्यूज अपन ए छोटा है या आई है, ए है या आई है, ये यहाँ पर गलती होने की संभावना बनती हैं। तो ध्यान दीजिए, अन्वेषण चाहे अन्वेषणा ए छोटा ही होगा, क्या होगा, छोटा ही होगा, इसलिए राइट आंसर बी होगा। कुछ बच्चे एक की ओर ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य नहीं है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु, ये PSI में आया हुआ क्वेश्चन है। राजा प्लस ऋषि राजर्षि, मंत्र प्लस औस्त मंत्रोस्त, परम प्लस औदार्य परम औदार्य। कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें बात करते हैं अपन वर्षा प्लस ऋतु, जब ए आ के बाद में री आता है तो उसका अर बन जाता है, इसलिए वर्ष ऋतु बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं सेकंड की, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। देखो यहाँ पर सावधानी की जरूरत है, ये राजा नहीं होता है, अपन बोल देते हैं और कुछ किताबों में भी अपने को मिलता है, ये होता है राजन। क्या होता है, राजन प्लस ऋषि होता है, ये राजन प्लस ऋषि राजर्षि बनता है, इसलिए ये अपना आंसर यहाँ रॉन्ग है और ये अपना आंसर बन जाएगा। मंत्र प्लस औषध मंत्रोस्त बनता है, ये बिल्कुल सही है। परम प्लस औदार्य परमौदार्य होता है, सही है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ओ नहीं आकर औ आएगा, औ आएगा भाई, क्या आएगा, औ। हाँ, ओष्ठ, ओष्ठ में ओ भी आ सकता है, औष्ठ भी आ सकता है। तो धन्यवाद बच्चों, कमेंट करके बताइए आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। थैंक्स।